हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब भी बहुत बढ़िया होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। लास्ट के 30 डेज में आपको किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए और कैसे आप इन 30 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सारी नेगेटिविटी को छोड़कर आपको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में और बहुत ही सकारात्मक वे में अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो वो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है और उससे हमको बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे आपको इन 30 डेज को अच्छे से पढ़े, कैसे आप कौन कौन से चीज़ों को पहले करें और उसके बाद आपके एग्जाम तक क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जिनको आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या आपके जो इन बचे हुए डेज हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक बात है अभी बचे हुए डेज में पढ़ने का, तो आपके पास ना नई चीज़ें पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब 10 से 15 दिन बस बाकी रह गया है। इन 10 से 15 दिनों में, आने वाले 10 से 15 दिनों में आप जितनी ज़्यादा नई चीज़ें हो सके, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इन 10 दिनों के बाद आपके पास नई चीज़ें पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी आने वाले जो 10 to 15 डेज होते हैं, लास्ट के 10 से 15 दिनों में आपको नई चीज़ें नहीं बल्कि जो अभी तक जो भी चीज़ें आप पढ़े ना, उसको क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए। तो देखो, अब 15 डेज सारी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज, जो भी बुक्स, जो भी नोट्स आपके पास है, उन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद लास्ट के जो 15 डेज है उसमें शुरू के 10 दिन मतलब 15 दिन बाद आपको कम से कम 8 से 10 दिन तक रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए रिवीजन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े और लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं करते तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ें हो सकती है हमारे लिए। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेने के बाद आप 8 से 10 दिन या एक हफ्ते आप रिवीजन बहुत ही अच्छे से जरूर करिएगा। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है इतने दिनों में, उन सारी चीज़ों को कोशिश करिएगा कि सारी चीज़ें कंप्लीट रिवीजन हो, कोई भी चीज़ें आपसे छूटे मत। उसके बाद बचते हैं लास्ट के 1 वीक। लास्ट के 1 वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की व्यू से। उसमें आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम में। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, हो सके तो लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं एग्जाम व्यापम के पैटर्न में, वो क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चाहे वो सीजी टेट के क्वेश्चन हो या लास्ट में जो टीचर एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चन हो, इन सारे क्वेश्चंस को ना बहुत ही अच्छे से पूरा जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। उनके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप प्रैक्टिस करिए। तो लास्ट के जो 1 वीक है उसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। तो ये तो हो गए मेनली 3 बातें कि आपको इन 1 मंथ में आपका एक कंप्लीट शेड्यूल है ना किस तरह से रखें और क्या क्या चीज़ों को पहले करें। तो शुरू के 15 डेज, पहली पॉइंट, शुरू के 15 डेज में बहुत सारी चीज़ें या जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जो भी नई चीज़ें आप पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि अगर हम देखें तो सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता है ना, और ये 15-20 डेज भी बहुत कम पड़ जाते हैं। तो इन सारे इन बचे हुए दिनों में एटलीस्ट 15 डेज तक आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ो, नई नई चीज़ें पढ़ो जो भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद कम से कम एक हफ्ते तक पूरे चीज़ों को रिवाइज करिए अच्छे से, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और लास्ट के जो 1 वीक बचते हैं, लास्ट के जो 6 से 7 डेज बचते हैं, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। तो ये जो 3 बातें हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने एग्जाम्स में। उसके बाद बचते हैं और हमको ऐसे ही अपनी इंटेंसिटी, अपनी जो एटीट्यूड है वो रखनी चाहिए। देखिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर बहुत कम टाइम है, कैसे करें क्या। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई टाइम ना सबके लिए कम है, सिर्फ आपके लिए कम टाइम नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी एग्जाम्स होंगे, लेकिन तो सबका प्रिपरेशन एक लॉन्ग टाइम में, और जो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही बहुत पहले से बताते आ रहे थे कि प्रिपरेशन आप करते रहिए, आप आरक्षण के उसमें मत फंसिए, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में आपको टाइम कम मिलने वाले थे और वैसा हुआ भी। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सफिशिएंट है अगर आप बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करते हैं तो। और इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है ना वो भी बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इतना जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो रिजल्ट भी जल्दी जनरेट करेंगे और पूरा कोशिश रहेगा कि चुनाव से पहले तक आपकी जो वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी गवर्नमेंट कर दे, क्योंकि सुपर फास्ट मोड में जो चल रही है उससे यही एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट ना बहुत जल्दी इस चीज़ों को कंप्लीट कराने के मूड में है। और इसके बाद एक और आने वाली भर्तियां आपको नजर आ रही है, जैसे अगर आपको आपने देखा भी होगा 14,000, तो उसकी भी प्रक्रिया हो सके तो कब तक चालू करते हैं वो देखना होगा। तो फिलहाल ये है कि 30 दिन जो बाकी है आपको
बहुत अच्छे से उसको यूज़ करिए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करते रहिए। चलिए लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा। देखिए क्योंकि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम दिलाना है, आपको पता है, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो अभी इस लास्ट के समय में ना आपके माइंड में आपके एग्जाम या आपके लक्ष्य के अलावा और कोई दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये कोशिश करिए कि इस बचे समय में ना आपके पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में होनी चाहिए या जो आपका टारगेट है उस पर होना चाहिए। क्योंकि इस लास्ट मंथ में इधर उधर ध्यान भटकाना आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो पूरा हर समय आपको ये सोचना है कि आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहना चाहिए कि भाई आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम दिलाना है, और अभी इस लास्ट मंथ में आपके लिए आपके एग्जाम्स के अलावा और कोई दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इस लास्ट समय में अपना कंसंट्रेशन कंप्लीटली अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लास्ट टाइम में नोट्स नहीं होता। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, मैं बता दूं, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी या सीडीपी के नोट्स चाहिए तो हमसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अभी तक नोट्स परचेस कर चुके हैं। उससे आप ना लास्ट टाइम में अपना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो मेन पॉइंट है उसको उस नोट्स में दिया गया, तो वो भी हमसे परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और इसमें आपको कंप्लीटली डिटेल मिल जाएगी। चलिए तो फिर आई होप कि क्लेरिफिकेशन हुआ होगा कि लास्ट टाइम में आपको क्या करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। अब इस स्टेप्स को फॉलो करिए कि अच्छे नंबर आएंगे और आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीटली आपके एग्जाम तक होगा। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।